हेलो बच्चों, आपके अपने यूट्यूब चैनल YGT क्लासेस पे आपका स्वागत है। आज हम आपको पर्सनली 5.4 इजी वे से आपको सिंपल तरीके से और शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से भी कराएंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नावली है और इसमें से एक क्वेश्चन 100% पूछा जाता है। 2 नंबर या 4 नंबर का क्वेश्चन 100% पूछा जाएगा। आप देख भी सकते हैं इस पर कितनी बार लिखा हुआ है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये कई बार पूछे जा चुके हैं क्वेश्चन, जिन पे सभी पे मोस्ट इंपॉर्टेंट लिखा गया है। ये कई बार पूछे जा चुके हैं क्वेश्चन, एक आधी बार नहीं। ठीक है, चलो टाइम ना वेस्ट करते हुए मैं 5.4 आपको कराता हूँ इजी वे से, सिंपल वे से। ठीक है, मैंने आपको जो 5.1 कराई थी उसमें मैंने आपको सारे सूत्र, और 5.1 आधी कराई थी, वो आधी रह रही है, उसे कल लेके आऊँगा इसलिए। ठीक है, 5.4 करते हैं हम। चलो ये लीजिए, हमारा टारगेट है फ्रेंड्स, आपको 100 में से 100 दिलाना है। बोर्ड के एग्ज़ाम में आपको 100 से 100 लेना है। ठीक है, जिस तरह हम आपको तैयारी कराएंगे बस उसी तरीके से आप करते जाइए। 100 में से 100 आपको मार्क्स मिलेंगे। ये पहला फर्स्ट क्वेश्चन है, आपने देखा भी होगा बुक में। फर्स्ट क्वेश्चन ये है, EX बटे साइन एक्स। आपने ये वाला फॉर्मूला पढ़ा होगा, अंश बटे हर। इसे हम मान लेते हैं V और इसे मान लेते हैं U। पहले मैं आपको करके दिखाऊंगा इजी से। U हर, U सिंपल, D/dx अंश V का अवकलज, D प्लस, ये हर में है तो माइनस आ जाएगा, माइनस अब V सिंपल, यस, डॉट, अब U का अवकलज D/dx U बटे हर का यानी U का होल स्क्वायर। इस तरह से आपको ये रख देना है। रख देते हैं। U हमारा क्या है? U हमारा साइन एक्स है, तो साइन एक्स डॉट इसका अवकलज V का, इसका अवकलज D/dx EX माइनस V सिंपल यानी E का x डॉट इसका अवकलज D/dx। यो क्या है? U हमारा साइन एक्स है बटे U क्या है हमारा? साइन, तो साइन का होल स्क्वायर, साइन एक्स का होल स्क्वायर। चलो अब करते हैं, इसे आगे सोल्व करते हैं। साइन तो सिंपल ही रहेगा, साइन सिंपल हो गया, डॉट जब हम e की पावर x का अवकलज करते हैं तो इसका अवकलज होता है e की पावर x ही। इसका कोई भी अवकलज सिंपल, इसका आप डबल करेंगे, फर्स्ट बार करेंगे, 2 बार करेंगे, इसका ऐसे ही रहेगा। आप आगे भी देखेंगे तो इसका सिंपल ही रहेगा। कितनी बार अवकलज कर लीजिए, बस यही आएगा आपका आंसर, देख लेना। माइनस e की पावर x का तो है ही नहीं, ये सिंपल, डॉट साइन एक्स का अवकलज क्या होता है? कोस एक्स बटे साइन एक्स का होल स्क्वायर। अब ये तो हमारा हो गया। अब इसमें सिंपल सा फंडा देखिए आप, EX है तो हम कॉमन ले लेंगे, तो dy/dx इजिकल e की पावर x कॉमन ले लिया, साइन x माइनस कोस x बटे साइन x का होल स्क्वायर। आप देखिए बुक में यही आंसर है। अगर आप अपनी NCERT बुक में भी देखेंगे तो इसे थोड़ा और सोल्व कर रखा होगा, कोई दिक्कत क्या बात नहीं। अगर आप बोर्ड एग्जाम में इतना ही सोल्व करके आएंगे ना, 1 नंबर नहीं काट सकेगा आपका एग्जामिनर, देख लेंगे। कोई भी आपका 1 नंबर काट दे तो बता देना भाई कि सर 1 नंबर काट दिया। काट ही नहीं सकता, क्योंकि इसका आंसर यहाँ तक भी है। अगर आप इसे होल करना चाहे सोल्व तो उसे कर सकते हैं। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन क्या है ये लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखिए, e की पावर माइनस के साइन, e की पावर साइन इनवर्स x है। ठीक है, अब इसे कहना है सोल्व। अब मैं इस क्वेश्चन को उतार के फिर आपके सामने लेके आता हूँ। ये लीजिए, 1 मिनट रुकिए। ये लीजिए, दूसरा क्वेश्चन मैंने उतार लिया है। अब हम इसमें क्या करेंगे, माना वही है भाई जो मैंने आपको बताया था जब मैं 5.2 आपको करा रहा था, तो सिंपल सा फंडा बताया था। जिस बच्चे ने 5.2 नहीं देखी है वो अब मेरी सब्सक्राइब करके और मेरी वीडियो पे जाकर देख सकता है। e की पावर साइन इनवर्स x। ठीक है, अब इसका x के सापेक्ष अवकलज करेंगे, सापेक्ष अवकलज कह नहीं पड़ा। अब इसके x के सापेक्ष अवकलज करते हैं तो ये हो गया dy/dx इजिकल। जब इसका हम अवकलज करेंगे
तो डी अपॉन डी एक्स ई की पावर साइन इनवर्स एक्स। ठीक है, करो अब इसका। ये तो सेम ऐसे ही रहेगा क्योंकि ई की पावर है। अब मैंने जब आपको बताया था ई की पावर एक्स होगा तो ई की पावर एक्स ही रहेगा। कितने ही अवकलज कर लीजिए, इसका अवकलज ये रहेगा ई की पावर साइन इनवर्स एक्स। परंतु अब इसका अवकलज होगा, अब अगर आप एक्स का अवकलज करेंगे तो एक आएगा, क्या दिक्कत है, कुछ भी नहीं है। अब इसका अवकलज करेंगे तो डी अपॉन डी एक्स साइन इनवर्स एक्स। साइन इनवर्स एक्स का अवकलज चलो करते हैं, डी वाई अपॉन डी एक्स इजिकल ई की पावर साइन इनवर्स एक्स डॉट साइन इनवर्स एक्स का अवकलज आपने क्या होता है 5.3 में आपने पढ़ा होगा। साइन इनवर्स एक्स का अवकलज 1/√1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर होता है। अब ऊपर आ गया ये ई की पावर साइन इनवर्स एक्स बटे √1 माइनस एक्स, यही आपका आंसर है। सिंपल तरीके से देखिए, आपको कितने सिंपल तरीके से मैंने इसका आंसर आपको करा दिया है इजी वे से। आई होप आपकी एक एक वर्ड समझ में आ रहा होगा और आपका कोई भी डाउट नहीं होगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन आता है, तीसरा क्वेश्चन देखिए क्या है, ये लीजिए तीसरा क्वेश्चन। ओहो, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई। ये लीजिए ई की पावर एक्स और एक्स की पावर भी 3। ठीक है, उतार लेता हूँ मैं, क्वेश्चन करते हैं। अब क्वेश्चन मैंने उतार लिया है, क्वेश्चन नंबर 3, ई की पावर एक्स और एक्स की पावर क्यूब। ठीक है, माना करते हैं वही सिंपल सा फंडा अपना, वाई इजिकल ई की पावर एक्स की पावर क्यूब। अब वाई तो हमने मान लिया, अब एक्स के सापेक्ष करेंगे अवकलज, के सापेक्ष अवकलज करने पर चलो एक्स के सापेक्ष अवकलज करते हैं, डी वाई अपॉन डी एक्स इजिकल इसका करेंगे डी अपॉन डी एक्स ई की पावर एक्स एक्स की क्यूब। ठीक है, करते हैं भाई, डी वाई अपॉन डी एक्स। जब हम ई की पावर से करते हैं तो सिंपल आपको पता है यही रहता है, चलो ई एक्स की क्यूब डॉट, जब हम इसका अवकलज किया तो सिंपल रहा। अब एक्स की क्यूब का अवकलज करेंगे, डी अपॉन डी एक्स एक्स की क्यूब। अब आपने सभी ने पढ़ा होगा एक्स एन वाला फॉर्मूला, एन एक्स एन माइनस 1, ये तो आपने सभी ने पढ़ा होगा भाई, मोस्ट इंपोर्टेंट है ये फॉर्मूला, कई बार यूज होता है। ठीक है, अब इसे करते हैं सिंपल सोल्व, डी वाई अपॉन डी एक्स इजिकल ई एक्स की पावर क्यूब डॉट, जब इसका ये फॉर्मूला रखेंगे तो n सामने आ जाएगा, n हमारा 3 है तो 3 सामने आ गया 3 x। अब n में से एक गया यानी 3 में से एक गया 2 स्क्वायर। ठीक है, अब इसका आंसर सर क्या कैसे आएगा भाई, करते जाओ खुद आ जाएगा इसका आंसर। कहाँ से आ गया, ठीक है, सॉरी फ्रेंड्स, इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। 3x², ये लीजिए ई एक्स की पावर क्यूब, यही आंसर आपका। पीछे एनसीईआरटी बुक में जाके देखिए, यही आंसर होगा। बस इसे थोड़ा और सोल्व किया होगा या ज़्यादा इसका एक बार हो रहा हो कर दिया हो, पर आंसर यही होगा। अगर आप अपेक्षा करके आएंगे ना, एक नंबर जो काट ले एग्जामिनर आपका तो बता देना कि सर एक नंबर काट लिया। ठीक है भाई, अब 5.4 का चौथा क्वेश्चन करते हैं, ये लीजिए, हाँ ये लीजिए चौथा क्वेश्चन। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है और कई बार मैंने लिख भी रखा है, इस पर कितना मोस्ट है। साइन ब्रैकेट tan इनवर्स ई की पावर माइनस के एक्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझना फ्रेंड्स, एक एक क्वेश्चन ध्यान से समझना। चलो करते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए फ्रेंड्स, चौथा क्वेश्चन मैंने उतार लिया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, जितना भी आप इसे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप सिंपल तरीके से समझिए इसे। ठीक है, माना वही फंडा, माना y इजिकल साइन tan इनवर्स ई की पावर माइनस के x। ठीक है, अब इसके x के सापेक्ष लिख देंगे आप, जिस तरह मैंने लिखा था x के सापेक्ष अवकलज करने पर, तो डी वाई अपॉन डी एक्स, डी अपॉन डी एक्स साइन tan इनवर्स ई की पावर माइनस के x। ठीक है भाई, अब चलो करते आगे, डी वाई अपॉन डी एक्स इजिकल, जब हम साइन का अवकलज करते हैं भाई, क्या होता है साइन का अवकलज, भाई हमने साइन का अवकलज तो हमने कोस पढ़ा है, तो कोस
ये ऐसे कैसे, tan इनवर्स e की पावर माइनस के x डॉट, अब इसका अवकलज d अपॉन डी एक्स, tan इनवर्स e की पावर माइनस के x। चलो आगे करते हैं। एक एक स्टेप महत्वपूर्ण है, एक एक स्टेप समझ के, और आप भी स्वयं करना एक एक स्टेप वाइज करेंगे तो आंसर कभी गलत आ ही नहीं सकता आपका। ठीक है, चलो करते हैं। डी वाई अपॉन डी एक्स कोस tan इनवर्स e की पावर माइनस के x डॉट, साइन इनवर्स x का मान क्या होता है सर? साइन इनवर्स x का मान हमने क्या पढ़ा है? देखिए यहाँ पे साइन इनवर्स है, खाली x का मान जो है ना ये दिया हुआ है, ध्यान रखना x का मान ये है। अभी हम इसे अलग नहीं मान सकते क्योंकि यहाँ x नहीं दिया हुआ है। अगर साइन इनवर्स x आ जाता तो फिर तो x हो ही जाता एक, तो इसका मान ये है x का मान, ध्यान रखना। इसका साइन x नहीं है तो इसके x का मान ये है, देखिए रखा हमने कोस x इसीलिए। ठीक है, tan इनवर्स कितना होता है? 1/1 प्लस x का होल स्क्वायर, तो इसका होल स्क्वायर हो जाएगा माइनस के x का होल स्क्वायर। ठीक है, डॉट e की पावर माइनस के x। चलो अब इसका अवकलज t अपॉन डी एक्स e की पावर माइनस के x। ठीक है भाई, एक एक स्टेप, पहले मैंने इसका किया फिर इसका कर दिया। ठीक है, चलो आगे करते हैं। डी वाई अपॉन डी एक्स, घबराना नहीं है कि क्वेश्चन बड़ा है भाई, नो देखो कितना इजी है क्वेश्चन। ठीक है, चलो कोस tan इनवर्स e की पावर माइनस के x डॉट e की पावर माइनस के x, ये e की पावर यहाँ आ जाएगा बटे 1 प्लस e की पावर 2x डॉट, जब हम इसका अवकलज करते हैं, देखो भाई सबका अवकलज हो गया, खाली इसका रहा ना। अब हम e की पावर x का करेंगे तो e की पावर x ही आ जाएगा ना। देखिए आप समझ नहीं पा रहे होगे, पहले मैंने इसका कर लिया तो अब 1/, ये तो इसका फॉर्मूला हो गया tan इनवर्स x का, e की पावर x बचा। अब मैंने e की पावर x का किया तो खाली ये आ गया, यानी मैंने डायरेक्ट कर दिया यहाँ से। अब मैंने x का किया, खाली इस x का भी तो करना होगा ना, एक एक स्टेप लेके चलना है भाई। पहले e का किया फिर इस x का होगा, अब इस x का होगा तो ये आ जाएगा माइनस के 1, क्योंकि x के सापेक्ष कर रहे हैं। अगर हम y के सापेक्ष करते तो ये हो जाता डी एक्स अपॉन डी वाई। अगर हम y के सापेक्ष करते, x के सापेक्ष कर रहे हैं इसलिए 1 हो गया, तो ये माइनस का 1 हो गया। ठीक है, यहाँ पे माइनस का 1। चलो करते हैं अब डी वाई अपॉन डी एक्स। सर हमने सबका अवकलज कर लिया, ये माइनस बाहर आ जाएगा कोस। जब हमने सबका अवकलज कर दिया तो बस अब कुछ नहीं बचा, तो अब क्या बचा सर? हाँ तो अब देखिए भाई, ये लो 1 प्लस e की पावर माइनस के 2x, यही हमारा आंसर है। कुछ कहना पड़ा, एक एक स्टेप मैंने आपको बहुत इजी तरीके से बताया। ठीक है, आई होप आपको एक एक स्टेप समझ में आया होगा। चलो अब अगला क्वेश्चन कराते हैं। 5वां क्वेश्चन क्या है, ये लीजिए। हाँ ये लीजिए 5वां क्वेश्चन। देखिए 5वां क्वेश्चन ये है log cos e की पावर x। इसे आप स्वयं करना, बहुत इजी क्वेश्चन है। अगर ये नहीं होगा तो आप कमेंट बॉक्स में मैं आपको करके दे दूंगा। ठीक है, आप कमेंट करना ज़रूर अगर आपसे ये नहीं होगा, पर ये ईजी है, सिंपल है, आप इसे कर पाएंगे। ठीक है, अब ये देखिए 6वां क्वेश्चन करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है और कई बार इस तरह का क्वेश्चन पढ़े ये ना आया हो, पर इस तरह का क्वेश्चन एक जरूर पूछा जाता है। ठीक है, इसलिए पक्का कर लीजिए एक एक स्टेप। चलो करते हैं। ये लीजिए 6वां क्वेश्चन मैंने उतार लिया है। अब वही फंडा कहना है जो हम करते आ रहे हैं। माना y इजिकल, आप मुझसे पहले कोशिश करके देखा करो भाई, आराम से हो जाएगा, कोई इतना टफ क्वेश्चन नहीं है ये, ना इतने टफ पूछे गए। ई एक्स के स्क्वायर से हमें ई एक्स की घात 5 तक लाना है, प्लस हम बना लेंगे ई एक्स की क्यूब प्लस ई एक्स की घात 4 प्लस ई एक्स की घात 5। कोई दिक्कत तो नहीं है ना? हाँ, कोई डाउट नहीं। चलो अब इसका x के सापेक्ष अवकलज करेंगे। x के सापेक्ष भाई एक एक स्टेप आराम से करना है, क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। अगर मेरा भी यहाँ से एक स्टेप गलत हो गया ना तो पूरा क्वेश्चन गलत है। x के सापेक्ष अवकलज करने पर अब x के सापेक्ष हम अवकलज करते हैं। dy अपॉन डी एक्स इजिकल डी अपॉन डी एक्स
ई की पावर एक्स प्लस ई एक्स स्क्वायर प्लस ई एक्स की क्यूब प्लस, सबका अलग होगा वो प्लस, क्योंकि सब अलग अलग है ना, प्लस है ना, प्लस ई एक्स की घात 5। ठीक है, चलो करते हैं अब सबका अलग अलग करेंगे। डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल डी अपॉन डी एक्स। जब हम ई की पावर एक्स का उकलज करते हैं, क्या करते हैं हम, ई की पावर एक्स का करेंगे पहले, लो प्लस, फिर इसका उकलज डी अपॉन डी एक्स ई की पावर एक्स का होल स्क्वायर प्लस, फिर डी अपॉन डी एक्स ई की पावर एक्स की क्यूब प्लस डी अपॉन डी एक्स ई एक्स की घात 4 प्लस डी अपॉन डी एक्स ई एक्स की घात 5। ठीक है भाई, चलो अब आगे करते हैं इस क्वेश्चन को। डी वाई अपॉन डी एक्स, जब इसका करेंगे हम तो ये तो सिंपल ही रहेगा, मैंने आपको बताया पहले भी, जब डी अब इसका उकलज करते हैं तो ये तो ऐसे ही रहता है। अब जो इसके ऊपर है एक्स का, इसका उकलज करेंगे, क्योंकि हम कर रहे हैं एक्स के सापेक्ष, तो ये तो हो जाएगा 1। अगर इसके ऊपर घात होती तो वो तो घात सामने हो जाती है, एक्सन वाला फॉर्मूला लग जाता, मैं लिख भी देता हूँ, कभी आप भूल गए हो, -1 ये। ठीक है, चलो ये तो ऐसे ही रहेगा प्लस। अब इसका उकलज ई की पावर एक्स का करेंगे तो ई की पावर एक्स डॉट एक्स का होल स्क्वायर का करेंगे। जब हम सर एक्स का होल स्क्वायर का करते हैं तो ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा एक्सन वाला, तो ये लग जाएगा 2x और n-1 यानी 2 - 1 तो 1 x, तो ये आ जाएगा 2x प्लस, ऐसे ही इसमें करना है, ये तो ऐसे ही रहेगा ई एक्स, ठीक है, एक्स की क्यूब, ये एक्स स्क्वायर तो रहेगा यहाँ पे भी, हाँ, डॉट जब एक्स की क्यूब का करते हैं, अभी किया था हमने तो आया था हमारा 3x स्क्वायर आया था, ऐसे यही वाला n 3 सामने आ गया, n-1 3 - 1 2 आ गया, इस तरह होना है। आप खुद भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। ई की पावर x की घात 4 डॉट जब करेंगे हम तो 3x की घात क्या आएगा भाई, सॉरी 4 आएगा ना, 4 क्योंकि 4 है ना, 3 प्लस, इसलिए कह रहा था मैं भाई संभल के कहना है, एक एक स्टेप आराम से। ई एक्स की पावर 5 डॉट 5 एक्स की घात 4, चलो डी वाई अपॉन डी एक्स। अब क्या करें सर, अब सिंपल से एक बार और करते हैं, ई एक्स प्लस ई एक्स स्क्वायर 2x प्लस ई एक्स की क्यूब डॉट 3x स्क्वायर प्लस ई एक्स की घात 4 डॉट 4x की क्यूब प्लस ई एक्स की घात 5 डॉट 5x की घात 4। यही हमारा आंसर है। देखिए आप सिंपल तरीके से आपने कितने इजी तरीके से ये क्वेश्चन कर दिया है, कोई क्वेश्चन, ठीक है, कोई हार्ड तो नहीं किया ना, बस हमें स्टेप बाई स्टेप करना है, ये देखना है कि हमारा कहीं से गलत तो नहीं, जहाँ से गलत होगा आंसर गलत आ जाएगा, फिर कभी आप देखते फिर कि गलती कहाँ से हुई, इसलिए आपको समझ के इजी तरीके से आपको करने की का प्रयास करना होगा। अब चलो हम करते हैं 7वां क्वेश्चन, देखते हैं क्या है। लीजिए 7वां क्वेश्चन देखिए आप, अंडर रूट ई और ये अंडर रूट में एक्स, काफ़ी खतरनाक लग रहा है भाई क्वेश्चन, तो देखियो कितनी बार मोस्ट इंपोर्टेंट लिखा गया है। चलो इस क्वेश्चन को करते हैं, इजी तरीके से करेंगे यार, आपको एक एक स्टेप आपकी समझ में आएगा, अगर ना आए तो आप बता देना यार, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम 7वां क्वेश्चन करेंगे बहुत ही इजी तरीके से, चलो करते हैं। मानो सिंपल सा फंडा है जो हम लगाते हैं, अंडर रूट ई की पावर अंडर रूट एक्स। चलो अब इसमें एक्स के सापेक्ष अवकलज करेंगे, एक्स के सापेक्ष अवकलज करने पर अब x के सापेक्ष अवकलज करते हैं हम, सिंपल सा फंडा लगाना है, आपको कुछ भी नहीं करना है, इजी तरीके से आप कर पाएंगे। जब ये आपके पास ये अंडर रूट ऊपर लगा है तो हम क्या इसे ऐसे कर सकते हैं, अंडर रूट एक्स की घात 1/2। चलो कर सकते हैं ना, सिंपल तरीके से आप इस तरह। चलो ये पेज भर चुका है, मैं सेकंड पेज यूज करता हूँ, अभी हम लिख सकते हैं ना ऐसा। चलो अब करते हैं एक्स के सापेक्ष अवकलज करते हैं, डी वाई अपॉन डी एक्स। चलो करते हैं डी अपॉन डी एक्स
ई अंडर रूट में एक्स की पावर 1/2। अब आपने सभी ने पढ़ा है एक्स एन वाला फॉर्मूला, पढ़ा है ना सभी ने? यस सर पढ़ा है, एन एक्स एन माइनस 1। ये फॉर्मूला आप मन में रट लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये फॉर्मूला, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है? इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, हल्के में नहीं लेना इस फॉर्मूले को। चलो आगे करते हैं अब इस क्वेश्चन को। डी वाई अपॉन डी एक्स, एक्स एन वाला फॉर्मूला लगाएगी तो 1/2 सामने आ जाएगा, 1/2 ई की पावर अंडर रूट में एक्स 1/2 माइनस 1, ऐसे ही होएगा ना? हाँ होएगा ना। चलो अब करते हैं डी वाई अपॉन डी एक्स, ऐसे ही सिंपल तरीके से आप अगर चाहे तो स्वयं भी कर सकते हैं भाई। डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल 1/2 अंडर रूट एक्स माइनस के 1/2। अब इस अंडर रूट के साथ डी अपॉन डी एक्स ई की पावर अंडर रूट एक्स, क्योंकि हमने अभी तो एक अंडर रूट किया था ना, उसकी पावर हमने 1/2 मान ली। अब एक ये भी तो रहा पूरा एरिया। चलो करते हैं, अब इसके साथ भी करते हैं भाई, चलो करो। डी वाई अपॉन डी एक्स इजिकल 1/2 ई अंडर रूट एक्स की घात माइनस के 1/2 डॉट, इसका करेंगे हम, इसका क्या करेंगे? जब हम इसका करते हैं तो ये तो ऐसे ही रहेगा, ई की पावर है ना। अब हमने ये भी पढ़ा था कि ई की पावर जब एक्स हो तो ई की पावर एक्स ही होती है, इसका कितना ही अवकलज कर लो यही रहेगा, तो ये सिंपल ही रहेगा ई अंडर रूट एक्स। अब ये इसका भी तो अवकलज होना है, चलो कहते हैं डी अपॉन डी एक्स अंडर रूट एक्स। कर सकते हैं हम? चलो कर सकते हैं। डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल 1/2 ई एक्स माइनस के 1/2 डॉट, ऐसे ही रहेगा डॉट, इसमें हम अंडर रूट हटाएंगे तो x की पावर 1/2 आ जाएगा। जब इसका अवकलज करेंगे d अपॉन डी एक्स, अब इसका अवकलज अभी नहीं किया है, अब करेंगे इसका अवकलज, ये तो हमने खोला है इसे। कभी कुछ बच्चे सोच रहे हो कि सर इसका अवकलज अभी कर दिया क्या? नहीं, डी वाई अपॉन डी एक्स इजिकल 1/2 ई अंडर रूट एक्स माइनस के 1/2 डॉट ई की पावर अंडर रूट एक्स। ये सामने आ जाएगा, एक्स एन वाला फॉर्मूला लग जाएगा 1/2 एक्स की पावर माइनस के 1/2। जब ऐसा हो ना तो हम इसे नीचे ले लेते हैं। कहाँ पे ले लेते हैं? ये नीचे चला जाएगा, और यहाँ पे भी ये देखिए ये भी नीचे चला जाएगा। करते हैं डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल 1/2 ई की पावर, ये 1/2 तो अंडर रूट वापिस, बड़ा अंडर रूट वापिस आ जाएगा डॉट। अब यहाँ पे देखिए जब ये होता है तो ये भी नीचे की ओर आ जाता है, तो ये भी 1/2 अंडर रूट एक्स डॉट, ये बचा हमारा खाली ऊपर ई की पावर अंडर रूट एक्स। अब सिंपल कहना है, देखिए आप स्टेप बाय स्टेप, अगर आप पे अवकलज आता है तो स्टेप बाय स्टेप आप सिंपल तरीके से पहले इसे सोल्व कीजिए, फिर इसे फिर इसे फिर इसे, इस तरह स्टेप बाय स्टेप कीजिए, आपका कभी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ठीक है? चलो आगे करते हैं अब इस क्वेश्चन को, चलो करते हैं। अब मैंने आपको अभी दिखाया कि कौन सा क्वेश्चन है, हाँ ये लीजिए क्वेश्चन नंबर 8, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैं आपको 8वां 9वां करूँगा, आप 10वां स्वयं कहना, ठीक है? इजी तरीके से करूँगा। चलो अब 8वां क्वेश्चन करते हैं। चलो 8वां क्वेश्चन ये है, वही फंडा लगाना है, माना y इज इक्वल log x, ठीक है? अब x के सापेक्ष अवकलज करेंगे, x के सापेक्ष अवकलज करने पर जब हम x के सापेक्ष अवकलज करते हैं तो इसके सापेक्ष हो गया डी वाई अपॉन डी एक्स इजिकल डी अपॉन डी एक्स log x। चलो अब जब हम इसका अवकलज करते हैं तो इसका अवकलज कैसे करेंगे? डी वाई अपॉन डी एक्स इजिकल 1/log का 1/log x हो गया, 1/log x डॉट। अब हमने इसका तो कर लिया, अब इसका भी तो होना है डी अपॉन डी एक्स log x। चलो 1/log x डॉट, जब हम इस log x का करेंगे डॉट 1/x, इस log x का करने पर हमें, जब मैं आपको यहाँ पे करके दिखाता हूँ, जब हम खाली हम log x का करते हैं ना तो ये 1/x होता है।
ध्यान रखना, ये प्रॉपर्टीज़ है, आपको आपकी नोटबुक में होगी, ठीक है। चलो अब ये तो अक्सर हमने कर लिया, डी वाई अपॉन डी एक्स सभी बच्चों ने कर लिया होगा आई होप, यहाँ तक तो एक्स ऐसे लिख सकते हैं ना, ये हम साहब ने ले गए, ठीक है। यही आपका आंसर है, बुक में देख लीजिए। नंबर नहीं काट सकता एग्जामिनर, ये आपको क्वेश्चन 2 नंबर में मिलेगा, 5 नंबर में नहीं मिलेगा, ठीक है। 2 नंबर में 100% मिल सकता है क्वेश्चन। चलो 8वां क्वेश्चन हमने करा दिया, अब 9वां क्वेश्चन देखते हैं। 9वां क्वेश्चन कैसा है भाई, चलो करते हैं। ये लीजिए 9वां क्वेश्चन ये रहा। जिस तरह मैंने पहला क्वेश्चन किया ई की पावर एक्स बटे साइन एक्स, इसी तरह ये क्वेश्चन आप करेंगे ईजी तरीके से, कोई भी हार्ड क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। 10वां क्वेश्चन कुछ भी नहीं करना है, जैसे मैंने आपका ये क्वेश्चन किया साइन वाला, चौथा क्वेश्चन आप 10वां क्वेश्चन स्वयं करना है। जब आप पे नहीं होगा ना तो कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करना, मैं आपको ये तीनों क्वेश्चन, आपको 3 क्वेश्चन मैंने बताया आपको, 10वां 9वां और आपको बताया 5वां क्वेश्चन, ये मैं आपको करके दे दूंगा ईजी तरीके से, ठीक है। पर आप ट्राई ज़रूर करना, क्योंकि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जितने आप इन्हें ट्राई करोगे ना उतने ही आपके पक्के होगे। अगर ट्राई करना छोड़ दोगे ना तो आप सब भूल जाओगे। मैथ क्या मांगती है, ट्राई ट्राई ट्राई, जितना इसे ट्राई करोगे उतना ही आएगा। और जब इसे ट्राई करना छोड़ दोगे ना मैथ को, आप पे एक वर्ड नहीं आएगा। आप इसे इस प्रश्नावली को, चलो इसी प्रश्नावली को 1 महीने आप पढ़ो मत। अगर आप इसका पहला क्वेश्चन कर दो, दूसरा क्वेश्चन जो सबसे इजी क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं कर पाओगे आप, अवकलज भी करना भूल जाओगे मेरे भाई, ठीक है। इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि रिवाइज जितना कीजिए। जभी तो मैंने आपको ये तीनों क्वेश्चन दिए, क्योंकि ये तीनों क्वेश्चन इन सभी क्वेश्चनों के बेस पर ही है। मैंने कोई अलग क्वेश्चन नहीं दिए कि भाई ऐसा क्वेश्चन मैंने इस तरह का क्वेश्चन नहीं कराया और सर ने इतना हार्ड क्वेश्चन दे दिया, कुछ भी नहीं है। और इसको इस प्रश्नावली में से देखिए 1 2 3 4 5 और 5 और 1 6 क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसलिए कह रहा हूँ मैं, जितना रिवाइज करोगे ना उतना ही आपके लिए बेटर है, ठीक है फ्रेंड्स। अगर वीडियो अच्छे लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही वीडियो के लिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारा टारगेट आपको 100 से 100 दिलाना, ठीक है फ्रेंड्स। थैंक यू फ्रेंड्स।